जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए हैं जिसमें हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 99% ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, अपनी बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू आप कोई सी भी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें नंबर लाइन पे ये सारे नंबर्स प्लॉट करने। तो पहला कितना है 1/3। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें 1/3 मार्क करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन बना लेंगे 1/3 मार्क करने के लिए। ये आ गई हमारी नंबर लाइन। ये 0 होता है, ये नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज़ हैं, ये पॉजिटिव साइड वाली वैल्यूज़, राइट। तो ये देखिए सेम डिस्टेंस पे -1 -2, इसी तरीके से प्लस का 1 2 एंड 3। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है नीचे डिनोमिनेटर में 3, तो इसका मतलब 0 से -1 की तरफ कहें या 0 से 1 की तरफ कहें या 1 से 2 या 2 से 3 या इसी तरीके से -1 से -2, हर एक 2 डिजिट के बीच में, इन दो के बीच में या इन दो के बीच में 3 पार्टीशन होंगे इस नंबर को इंक्लूड करके। कैसे, देखिए नीचे 3 है तो इसलिए 1 2 एंड थर्ड पार्ट, इसी तरीके से 1 2 एंड थर्ड पार्ट। अगर 5 होते तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ आते और फिफ्थ पार्ट ये होता। 7 होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे बीच में 6 पार्ट आते और 7th पार्ट ये आता, राइट। अब इसी तरीके से, राइट, अब वो कह रहा है हमें 3 के पार्ट्स तो हो गए, अब इसका फर्स्ट पार्ट हमें मार्क करना है। आप चाहें तो इस साइड भी मार्क कर सकते हैं, 1 2 एंड 3 सेम पार्टीशन होगा, चाहे नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज़ हो चाहे पॉजिटिव साइड वाली वैल्यूज़ हो। अब यहाँ पे कह रहा है 1/3, तो 1 है ऊपर, तो इसका मतलब 0 के बाद पॉजिटिव साइड में फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी 1/3। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा 1/3 का आ गया, राइट। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट कह रहा है 2/7। अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारी नंबर लाइन आ गई है जिसमें 0 यहाँ है, प्लस की साइड ये है और नेगेटिव साइड ये है। तो क्योंकि नीचे 7 है तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेके हम मार्क करेंगे। ये माइनस की साइड थी तो इसलिए -1 -2, इसी तरीके से ये प्लस की साइड है 1 एंड 2। अब नीचे 7 है तो 0 से 1 तक हमारे 7 मार्क्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरीके से आप चाहें तो नेगेटिव साइड में आप 7 पार्ट्स बना सकते हैं, अदरवाइज उसको रहने दीजिए। अब हमें प्लस का 2/7 मार्क करना है। तो 7 तो पार्ट्स ऑलरेडी बन गए हैं, लेकिन उसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि ऊपर 2 है इसलिए सेकेंड पार्ट 0 के बाद से सेकेंड पार्ट हमें मार्क करना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट कौन सा हुआ, 1 एंड 2 ये हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे ये वाला पार्ट है हमारा 2/7 आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है हमें 1/3/4 मार्क करना है। इसको होल बोला जाता है, 1/3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको अब हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन तभी बनती है जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, राइट। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं होल में और जो ऊपर आता है उसको प्लस कर लेते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो 4 1 ज़ा 4 और उस 4 में 3 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7।
देखिए 4 की मल्टीप्लाई हुई 1 में और जो आएगा उसमें 3 ऐड कर लिया और नीचे हमारा 4 ही रहेगा, तो हमारा कितना आ गया 7/4। अब हमें अपनी नंबर लाइन पे क्या मार्क करना है, 7/4 मार्क करना है। तो देखिए नंबर लाइन बना लेते हैं फिर से। देखिए ये नंबर लाइन हो गई है। अब इस पे 0 यहाँ होगा, प्लस के नंबर्स यहाँ हैं और माइनस के नंबर्स इधर हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे नीचे 4 है तो 0 से 1 तक 4 पार्टीशन होंगे टोटल, तो उसी हिसाब से प्लॉटिंग कर लीजिए। 1 and 2, इधर आया -1 एंड -2। अब 4 पार्टीशन करने हैं 1 को इंक्लूड करके, तो 1 2 3 और 4। इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4, राइट। अब देखिए नीचे 4 था तो 4 पार्टीशंस हो गए, लेकिन ऊपर क्या है 7, तो अब 7th पार्ट को हमें मार्क करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पार्ट आया, तो दैट मीन्स हमारा 7/4 के यहाँ आएगा, यहाँ पर 7/4 कहें या 1 होल 3/4 कहें, बात एक ही है। तो 1 होल 1 तक तो पूरा, और सेकेंड पार्ट का थर्ड पार्ट ऊपर 3 है तो 3/4। या तो ये तरीका ऑप्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे 1 होल दे रखा है तो 1 तो है ही, नीचे 4 पार्ट होंगे हर एक के, और थर्ड पार्ट 1 के बाद जो सेकंड पार्ट होगा, 1 के बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसका थर्ड पार्टीशन हमारा 1 होल 3/4 कहलाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है 2 होल 2/5, जो मैंने सेकंड तरीका बताया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब की बार मैं फोर्थ पार्ट उसी से करके दिखाऊंगी आपको, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो देखिए हम अपनी नंबर लाइन बना लेंगे। ये आ गई हमारी नंबर लाइन। 0 इधर है, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, राइट। तो पहले नंबर्स लिख देंगे। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए सबके 5 पार्टीशंस होंगे, तो 0 से 1 तक, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर का ही कर रही हूँ, पॉजिटिव साइड के ही पार्टीशंस कर रही हूँ। 5 पार्टीशन 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब 2 होल है तो 2 यहाँ तक हो गया होल। अब उसके बाद देखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे होल में 2 था तो इस 2 के बाद देखेंगे। यहाँ 3 होता तो 3 के बाद देखते, यहाँ 4 होता तो 4 के बाद देखते, राइट। अब क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 के बाद देखेंगे। 5 पोर्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन 2 के बाद सेकेंड पोर्शन हम मार्क कर देंगे। 2 के बाद सेकेंड पोर्शन 1 एंड 2 ये वाला है, तो हम यहाँ मार्क कर देंगे। ये हमारा कितना आ गया 2 होल 2/5, राइट। तो एक तरीका जो हमने थर्ड पार्ट में सीखा, एक तरीका ये वाला है जो हमने फोर्थ पार्ट में सीखा। आप कोई सा भी चाहें वो करके आए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है हमें 3 होल 1/2 करना है। तो अब मैं जो पहला मेथड कराया था वो करके दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2 3 2 की मल्टीप्लाई 3 में और 1 प्लस कर देंगे। 2 3 6, 6 + 1 is 7, तो 7/2 हो गया। अब नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी। देखिए ये नंबर लाइन हो गई है। नंबर लाइन पे ये है हमारी 0, ये माइनस की साइड है और ये प्लस की साइड है। अब क्योंकि हमें 7/2 मार्क करना है तो हम नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, राइट। इसी तरीके से -1, राइट। अब क्योंकि नीचे की साइड 2 है
तो 0 से 1 तक के 2 पार्टीशंस ही होंगे। तो देखिए 1 and 2 पार्टीशन, 1 and 2 पार्टीशन, 1 and 2 पार्टीशन, 1 and सेकेंड पार्टीशन एंड 1 and 2 पार्टीशन। अब देखिए इसको देखें तो 3 तो पूरा, 3 पूरा, और उसका फर्स्ट पार्ट ये था, तो ये वाला मार्क आएगा, राइट। यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाला मार्क आना चाहिए अगर हम सिर्फ इसे देखते हैं। लेकिन अगर इसे देखते हैं 7/2 तो क्या सेम मार्क आता है कि नहीं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यही सेम मार्क आ रहा है, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया कि ये नंबर कौन सा आया है, 7/2 का। तो देखिए चाहे इसके थ्रू प्लॉट करें या इसके थ्रू प्लॉट करें, आंसर सेम ही आएगा। तो आप कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेट्स डू 6th पार्ट नाउ। 6th पार्ट इज 5 होल 5/7। तो चलिए अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं फिर से। तो देखिए ये माइनस की साइड है, ये प्लस की साइड है, ये 0 है, अब ये माइनस का 1 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्योंकि यहाँ नीचे 7 है तो 7 पार्टीशंस होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7th, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए यहाँ पे 5 होल होने से पता चल गया 5 तक तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आएगी वैल्यू। अब देखिए 5 तो होल हो गया और 5th पार्ट उसके बाद 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो आया वो आया हमारा 5 होल 5/7 इज द आंसर। लेट्स डू 7th पार्ट नाउ। 7th पार्ट में कह रहा है 4 होल 2/3। तो फिर से नंबर लाइन बना देंगे अपनी। तो देखिए ये नंबर लाइन आ गई है, ये माइनस की वैल्यूज़, ये प्लस की वैल्यूज़, और ये हमारा 0। अब 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक आ गया। इसी तरीके से ये -1 और ये -2। अब क्योंकि हमें 4 तक तो लेना ही लेना है, उसके बाद 2/3 लेना है, तो 3 है नीचे, तो इसलिए 0 से 1 तक कितने पार्टीशन होंगे? 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। 4 होल है तो 4 तो होल आ गया, 2/3, तो इसका मतलब 4 के बाद सेकेंड पार्टीशन ये वाला, तो ये कितना आ गया? 4 होल 2/3, राइट। अब लास्ट पार्ट करते हैं, 8th पार्ट। 8th पार्ट में कह रहा है हमें 8 मार्क करना है। तो हम अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। ये तो बहुत इजी है मार्क करना, तो हम अपनी नंबर लाइन बना लिए। अब ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो मान लीजिए 0 यहाँ से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया -1। अब क्योंकि हमें 8 मार्क करना है और उसके बीच के पार्टीशन नहीं दे रखे हैं क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है, तो सिंपली हम अपना 8 मार्क कर देंगे। ये आ गया हमारा 8 आंसर।